हेलो दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन में हम आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई यूपीएस अच्छा है या एनपीएस। एंड ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा एआई। एंड एलन मस्क जी का अभी एक नया जो एआई है वो लॉन्च हुआ है, वो है ग्रोक। इससे पहले काफ़ी सारे जो चैट जीपीटी जैसे कि एआई आया था, देन डीप सीक आया था, इंडिया का चैट सूत्रा है और मर्लिन एआई है, चैट एलएलएम है, दुनिया भर के यानी कि प्लेटफॉर्म है एआई के। लेकिन मैंने अभी ग्रोक एआई से एक बार बना के देखा कि भाई कैसा ये परफॉर्म करता है। एलन मस्क की है तो यानी कुछ ना कुछ इसमें बेहतरीन चीज़ें होंगी ही, तो इसलिए मैं सोचा चलो इससे एक बार करवा के देखते हैं। एंड इसने कंपेयर भी अच्छा किया है यूपीएस और एनपीएस के अंदर। कैलकुलेटर के अंदर मैंने सारे फैक्टर्स इसने लिए हैं, फिटमेंट फैक्टर लिए हैं, पे कमीशन की सारी बातें हो गई, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया, आपका डीए हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो कैलकुलेटर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एक कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, आप कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ दूँगा और हम देख पाएँगे, कंपेयर कर पाएँगे कि यूपीएस बेटर है या फिर एनपीएस। इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर आए, सबसे पहले अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप पहली बार आए हैं तो। क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमने सभी सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड यूपीएस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं। देन 8 पे कमीशन के अंदर क्या फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, और वो काफ़ी अच्छा कंपैरिज़न भी हमने किया है। देन यूपीएस एनपीएस का कंपैरिज़न निशान सर ने बहुत शानदार किया, आप वो जाके देख सकते हैं। और एनपीएस का कैलकुलेटर के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, एनपीएस में कौन-कौन से फंड मैनेजर हो सकते हैं, स्कीम कौन-कौन सी होती है जो यूपीएस में भी होने वाली है। तो ये वीडियोज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड जानते हैं कि भाई यूपीएस बेटर है या फिर एनपीएस। तो ये है ग्रोक की विंडो। आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे grok.ai तो आपको मिल जाएगा ग्रोक। एंड इसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि विच वन इज बेटर बिटवीन यूपीएस एंड एनपीएस, इन दोनों में से क्या बेटर है। तो इसमें सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो कंसिडर किए हैं। देखो सबसे पहले तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि पेंशन स्ट्रक्चर क्या आपको 50% मिल जाती है, ये एवरेज बेसिक पे होती है आपकी 12 मंथ की। देन इसके बाद में अगर आप भाई 60% अगर विड्रॉ कर लोगे उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो पेंशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। 60% विड्रॉ का ऑप्शन अभी आया है। कंट्रीब्यूशन इसके अंदर 10% रहता है एम्प्लॉय का, और गवर्नमेंट का भी 10% ही इसके अंदर रहता है। पूल कॉर्पस है जिसके अंदर 8.5% का रहता है, वो सिंपली सपोर्ट करने के लिए है सॉर्ट को। वो 8.5% आपको उसके अंदर जोड़ेगा नहीं कंट्रीब्यूशन में, यानी कॉर्पस में नहीं जोड़ेगा वो। रिस्क के बारे में बताया कि भाई लो रिस्क है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी लेस फ्लेक्सिबल एज पेंशन इज फिक्स, इसके अंदर फिक्स पेंशन आपको मिलती है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। एनपीएस के अंदर इसने वही सारी बातें बताई कि 60% आप निकाल सकते हैं लमसम, 40% पे आपकी जो पेंशन है वो बनती है, कंट्रीब्यूशन 10% रहता है बेसिक पे एंड डीए का एम्प्लॉय का, और 14% उसके अंदर गवर्नमेंट जो है बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन करती है। कॉर्पस की अगर बात करें तो वो मार्केट लिंक होता है, एंड इसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्कीम भी है। एलसी50 के अंदर 50% पैसा आपका निवेश होता है, तो वो सारी चीज़ें वो यूपीएस के अंदर भी है। रिस्क की बात करें तो हाइयर रिस्क है, एज रिटर्न डिपेंड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस। के जो पेंशन है वो आपकी डिपेंड करती है, अभी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। मार्केट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपकी पेंशन ज़्यादा बन सकती है, कम कर रही है तो फिर वो कम हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी मोर फ्लेक्सिबल ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफ़ी आपके, खैर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसके अंदर भी है, लेकिन एन्युइटी जो लास्ट में जब आपकी पेंशन बनेगी वो तो एक तरीके से फिक्स ही है, उसके ऊपर आपका कुछ कंट्रोल रहेगा नहीं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये इसने क्या किया कि भाई जो हमने कैलकुलेटर बनाया था उसके अकॉर्डिंग इसने सारी चीज़ें ले ली। फिटमेंट फैक्टर देखो इसने कितना कितना ले लिया है, बहुत ज़्यादा ले लिया है। 2.57 इसने 2026 में ले लिया, 36 में ले लिया 2.6, एंड 46 में ले लिया 2.63, एंड 56 में। हर 10 साल के अंदर मैंने फिटमेंट फैक्टर लगाया था इनपुट में। तो मैं कैलकुलेटर भी आपको दिखाऊँगा। इसने सिंपली एक कैलकुलेशन खुद से करके देखी है। उसके अंदर हम खुद से डाल के देखेंगे, इसने ये खुद से बना के देख ली कि भई अगर ये सारी चीज़ें हैं, इनपुट अगर 35,400 आपकी, आप लेवल 6 में अगर काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट आपकी 1 जनवरी 2020 को होती है, रिटायरमेंट हो रहे हो आप 50 में, 7% का रिटर्न आपकी जो मार्केट है वो दे रही है, और 60% अगर आप सपोज़ ड्रॉ भी कर लेते हो, तो आपकी पेंशन कितनी होगी अगर ये सब फिटमेंट फैक्टर है तो? फाइनल बेसिक आपकी होगी इतनी, एंड डीए उस वक़्त चल रहा होगा भाई 3% हर बार इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 65 तक पहुँच सकता है, और टोटल पे आपकी रहेगी 450। तो इसका आधा कर लेंगे तो वो हमें पेंशन मिलती है, लेकिन 60% हमने ड्रॉ कर लिया तो 60% ड्रॉ कर दिया तो 40% इसका जो क्या बन जाएगी, हमारी पेंशन बन जाएगी। एंड कॉर्पस कितना हुआ टोटल 8.5 का, क्योंकि 10-10 हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि ग्रो कर रही है 7% से। 60% हमने ड्रॉ कर लिया तो
5 5 करोड़ आप निकाल लिए एंड बाकी आप पेंशन ले रहे हैं इतनी। हाँ, ये इतनी ज़्यादा इसलिए बन रही है क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो है वो हमने काफ़ी ज़्यादा हमने ले लिए हैं। एनपीएस के अंदर बात करें तो आप 6 करोड़ आपको मिल जाएँगे, वहाँ 5.1 मिल रहे थे, यहाँ 6 करोड़ मिल जाएँगे और आपकी जो क्या है मंथली जो पेंशन है वो भी इसने 2 लाख पर मंथ पहुँचा दी है। अब ये किस लिए हुआ है यानी अगर इन दोनों फैक्टर को कंसीडर करें ना तो एनपीएस आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें क्या कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का ज़्यादा हो गया। 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी है और लेंथ क्या है काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना? लेंथ भी काफ़ी हो गई है, फिटमेंट फैक्टर इतना हो गया तो कंट्रीब्यूशन बढ़ना ही है। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी हम आगे चलते हैं, व्हिच वन इज़ बेटर? अब देखो इन्होंने खुद से कंपेयर किया कि भाई यूपीएस विन करता है कब? जब गारंटीड इनकम की अगर बात करें, तो वहाँ पे कौन जीतेगा? वहाँ पे यूपीएस जीतेगा ना कि एनपीएस, क्योंकि एनपीएस मार्केट रिस्क पे है, मार्केट जैसा परफ़ॉर्म कर रही है उसके ऊपर है। सपोज़ बीच के अंदर जैसे मार्केट गिरी थी, हमारी वही सितंबर-अक्टूबर के बाद से मार्केट ऐसे गिरी कि जो सभी जो निवेशक थे उनके अच्छे से बैंड बज गई। अब मैंने भी यानी कि फंड मैनेजर चेंज कर रखा था एनपीएस के अंदर और मैं भी अपना रिटर्न देखूँगा तो एक बार 12-13% के आस-पास पहुँच गया था। लेकिन अभी अगर मैं देखूँगा अपना तो परसेंटेज 9% के आस-पास, 8-9% के आस-पास है। वो मैं आपको दिखाऊँगा कि फंड में मैनेजर चेंज करने से क्या होता है। ठीक है? वो एक वीडियो में बनाऊँगा अभी जो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो पा रहा है तो साल में आप एक बार ऐसे चेंज कर सकते हैं फंड मैनेजर। अब देखो हाई कॉर्पस, सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, हाई कॉर्पस किसके अंदर जाता है? कहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिल सकता है? तो वो एनपीएस है। एनपीएस वहाँ पे इस पॉइंट पे जीतता है क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो यार वो 14% है एंड 10% कंट्रीब्यूशन यूपीएस में है। तो आपको इसके अंदर हाई कॉर्पस आपको मिल सकता है। लिमिटेशन क्या है? यूपीएस के अंदर क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन हमारा 10% का ही है। मार्केट एक्सपोज़र की अगर बात करें तो वहाँ भी एनपीएस जीत सकती है एंड यूपीएस की लिमिटेशन है कि जो आपकी जो इनकम है लास्ट में वो फिक्स अमाउंट है। उसके ऊपर कोई मार्केट का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एनपीएस उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। शिफ्टिंग फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस, अगर इसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर आपके पास एनपीएस के अंदर पैसा अच्छा है, भाई 20 लाख है और फिर आप यूपीएस में स्विच कर रहे हैं तो बहुत शानदार रहेगा। कंट्रीब्यूशन आपका इतना हो गया, तो जो कंपाउंड जो पैसा होगा ना वो काफ़ी आपको अच्छा मिल सकता है, लमसम भी अच्छा मिल सकता है अगर पैसे निकलवाते हैं आपको, तो गारंटीड पेंशन भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और इन्फ्लेशन की इन सब की बात करें तो यूपीएस में एडवांटेज क्या है कि भाई आपको डीए जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन इंक्रीज हो सकती है, लेकिन एनपीएस किस पे डिपेंड है? मार्केट पे डिपेंड है। रिकमेंडेड फ्रेमवर्क की बात करें तो चूज़ एनपीएस। एनपीएस को कब आपको चूज़ करना चाहते हैं? जब आप प्रेडिक्टेबल है, भई आपको इतनी पेंशन चाहिए, गारंटीड चाहिए, आपको रिस्क लेना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ पे, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए? यूपीएस चूज़ करना चाहिए। एनपीएस में आपको कब रहना चाहिए? आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है, ठीक है? काफ़ी लंबा टाइम है और आप मार्केट बिलीव करते हो, आप बिलीव करते हो कि भाई इंडिया ग्रोइंग मार्केट है और वो काफ़ी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकती है। तो इन चीज़ों को फैक्टर को अगर कंपेयर करें तो एनपीएस अच्छा बेटर है। बाकी अब हम क्या करेंगे, हम उस एनपीएस कैलकुलेटर को देखेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने एज़ ए इनपुट दी है। तो आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर। तो दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर एंड इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है एंड सिंपली आप इसको, एक एचटीएमएल फाइल है, तो इसको आप रन कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं यूपीएस, एनपीएस, तो मैं यूपीएस सबसे पहले चूज़ करता हूँ। एनपीएस के अंदर मेरे पैसा पड़ा हुआ है 11 लाख के आस-पास है, फिलहाल पड़ा हुआ है, तो 11 लाख मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप डालेंगे आप 0, है ना? देन लेवल 6 के अंदर अपन हैं ही अभी फिलहाल, और बेसिक अभी चल रही है सपोज़ 42,300। अपॉइंटमेंट डेट मैंने डाल रखी है अपनी, वही 2/4/18 में अपॉइंटमेंट हुई थी, रिटायरमेंट 49 में ही है, रिटर्न में मान के चल रहा हूँ 7%। ड्रॉ इसके अंदर सपोज़ मैं 60% पैसा निकालता हूँ यूपीएस में, अभी ऑप्शन है हमारे पास, भई यूपीएस में 60% आप पैसा निकाल सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2026 के अंदर पे कमीशन से मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार 2 के आस-पास है। 2 नहीं तो कम से कम 1.9 तो आपको मिलना ही चाहिए। 2036 में मैं मान के चल रहा हूँ कि भई 2 का फिटमेंट फैक्टर होगा, 46 में 2 का होगा, 56 में सपोज़ 2 का होगा। अब मैं करता हूँ 56 से मुझे फ़र्क पड़ता नहीं, मैं तो 49 में रिटायर्ड हो जाऊँगा, तो यहाँ मैं 1 करूँ, 2 करूँ, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जितना भी अमाउंट आ रहा है। अब देखो 1 करने से ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ तो उसने ठीक-ठाक कैलकुलेटर बना के दिया है। 2 कर देता हूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, लेकिन यहाँ मैं अगर कुछ भी चेंज करूँगा तो वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ 2049 में। अब देखो यूपीएस हो गया, एक्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस इतना हो गया मेरा।
और 11 लाख था मेरा। तो कंट्रीब्यूशन अभी से स्टार्ट करेगा क्योंकि पिछला पैसा इतना 11 लाख पहले से ही जमा है, तो अभी से ये कंट्रीब्यूशन हमारा स्टार्ट करेगा इस महीने से ही। बेसिक पे इतनी होगी, अगर सपोज मैं 60% अगर निकाल लेता हूँ, 57 टोटल मंथली पे होगी मेरी इतनी इतनी, ठीक है। और टोटल कॉर्पस होगा 2,85,38,958। 60% में विड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि मैंने विड्रॉ कर लिया 1,71,23,375 मैंने विड्रॉ कर लिया। कहीं भी कोई मुझे कुछ काम था, सही है, अपने घर वर बना लिया जो भी है। देन रिमेनिंग कॉर्पस बच गया मेरे पास इतना। एंड अब अगर पेंशन अगर कैलकुलेट करें तो कितनी पेंशन बनेगी हमारी? 75,869 रुपये, जिसकी इतनी उस वक्त तो इतनी खास वैल्यू रहेगी नहीं, लेकिन इतनी पेंशन बनेगी अगर मैं 60% विड्रॉ कर लेता हूँ तो। अब 40% विड्रॉ कर लिया, सपोज मैंने 40% कर लिया। देखो 40% करने से क्या फ़र्क पड़ गया, 40% करने से पेंशन हमारी बढ़ गई है, एक तेरह हो गई। और जो अब 40% विड्रॉ कितना करेंगे हम, 1,14,00,000 विड्रॉ हो गया, रिमेनिंग बच गया 1,71,00,000 और पेंशन हमारी बन गई 1,13,00,000, 1,13,804। तो इतनी पेंशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो इनपुट्स हैं वो मैंने आपको दे रखी है, आप रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं यार फिटमेंट फैक्टर तो ज़्यादा भी हो सकता है भाई, 2.5 हो जाएगा। मैं तो नहीं मानता इस बात को, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दोबारा इसको पढ़ा देंगे तो 1,42 हो गई, और ये इस हिसाब से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ भी सोचते हैं नहीं भाई फिटमेंट फैक्टर तो यहाँ भी 2.5 हो सकता है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर देखो। तो इसने यानी कि इसको बनाने में काफ़ी टाइम तो लगा, इसको सारी इनपुट समझानी पड़ेगी, ये चीज़ें होती हैं और कैलकुलेशन ये है, तो उसने बना के काफ़ी अच्छा दिया है। तो यानी ऐसा नहीं कि इजीली सिंपली बोला तो इसने बना के दे दिया, तो इसको सारी चीज़ें समझाई हैं, ये फॉर्मूले होते हैं, 10% आपको लेना है, एनपीएस में इतना लेना है, तो तब जाके इसने अच्छे से बनाया है। ये हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, studyguida.co.in। उसके ऊपर हमने काफ़ी कैलकुलेटर डाल रखे हैं, ये कैलकुलेटर भी वहाँ पे ज़रूर ऐड करेंगे हम। अब देखो एनपीएस के अंदर सपोज मैं रहता हूँ, अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, सपोज 0 ले लिया मैंने अब यहाँ पे, और अब मैं लेवल 6 डाल देता हूँ। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का ये ऑप्शन आ गया, अब ये यहाँ से लेगा, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में थी लेवल 6 में मेरी 35,400, और यहाँ भी मैं सपोज 40% विड्रॉ करता हूँ, तो अब देखो आप कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कितनी बना दी इसने, 4,28,00,000। अब ये बढ़ी कैसे भाई, इसके अंदर 14% कंट्रीब्यूशन है भाई, इसके अंदर 10% था या 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से फ़र्क पड़ गया ना। और पेंशन है वो डिपेंड करती है हमारी मार्केट डिपेंड पे, एन्युइटी इस वक्त कितने परसेंट यानी 7% के आसपास देती है, तो रिमेनिंग जो कॉर्पस है उसका 7% पे आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो पेंशन है वो पता लगेगी। लमसम अगर देखें तो इसके अंदर हमने 1,71,00,000 रुपये निकाल लिए हैं, क्योंकि 40% का हमने विड्रॉ किया, बाकी पे हमारी पेंशन बनेगी, तो इस पर ठीक ठाक पेंशन बन जाएगी, क्योंकि ये 2.5 करोड़ के आसपास है। और 7-8% का रिटर्न भी ले रहे हैं, तो लगभग 1,20 1,15 के इसके आसपास पहुंच सकती है। ये हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं एनपीएस के कैलकुलेटर से, तो वो भी विजिट कर सकते हैं आप, है ना। और इन सब चीज़ों का तो मायने नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखो रिटर्न सपोज आपने स्कीम चेंज कर ली, यूपीएस में भी कर ली और एनपीएस में भी कर ली, कहीं भी आप चेंज कर सकते हैं। 1-1% करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मैं वापस यूपीएस में ही पहुंच जाता हूँ, सपोज यूपीएस में आप रहते, अब पैसा तो मेरा अभी भी उतना ही है। अब इसको मैंने एक भी चीज़ समझाई थी, अगर कोई अपना ये एनपीएस कॉर्पस जमा कर देता है ना, तो आपको जो अपॉइंटमेंट डेट से नहीं उठाना, वहाँ से उठाना है करंट मंथ से, तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा। 42,300 मैंने ले लिया, एंड अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब देखो ये कहाँ से ले रहा है कंट्रीब्यूशन, तो काफ़ी समझदार यही था ये, तो उसने काफ़ी अच्छे से बनाया। अब देखो अमाउंट देखो ठीक ठाक हमारा बना दिया है इसने। अब टोटल कॉर्पस की अगर बात करें 8% रिटर्न से, तो 3,78,00,000 हमने बना दिया, क्योंकि यूपीएस के अंदर भी आपके पास पेंशन फंड चेंज करने का है एंड स्कीम चूज करने का है। जैसे ही यूपीएस स्टार्ट होगा ना, तो ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि LC50 क्या होता है, LC25 क्या होता है, फंड मैनेजर कौन से हैं, कौन कौन सा फंड मैनेजर है जो सबसे अच्छा है, कौन सा आपको चूज करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे समय के साथ, तो इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्त। सपोज मैं कर देता हूँ कि मैं तो कुछ भी विड्रा नहीं करूंगा, तो 0 कर देता हूँ इसको। देखो अब 0 कर दिया, तो देखो अब आपकी पेंशन कितनी बन रही है, लगभग 3 लाख के आसपास आपकी पेंशन बन रही है, अगर कुछ विड्रॉ नहीं करते हैं तो। लेकिन विड्रॉ तो करना चाहिए, उस वक्त भाई पैसों की जरूरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई 40% सपोज हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो भी आपकी पेंशन कितनी बन रही है, 1,77,000 पेंशन बन रही है, आपने 1.5 करोड़ के आसपास निकाल लिए, इतना पैसा बचा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, फैक्टर्स मैंने इसके अंदर सारे लगा दिए। देखो इंक्रीमेंट
आप बोलोगे सर इसमें तो इंक्रीमेंट भी नहीं लग रहा होगा, तो इंक्रीमेंट भी हमने कंसिडर किया है। अगर ये 42,300 तो अगले साल से कितना लेगा वो, 42,300 से अगला ले लेगा 43,600, देन 44,900, देन 46,200, तो हर साल उसको बढ़ा देगा। मैंने बोला इसको कि इंक्रीमेंट आप ले लेना हर साल, और डीए आप बढ़ाना 3% के रेट से। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको समझा दी। देन फिटमेंट फैक्टर जो कि 10 साल बाद आने वाला है। और क्या रह गया भाई, पैसे किस रेट से बढ़ने चाहिए, तो ये इनपुट भी दे दी। तो सारी इनपुट ना हमने इसको समझा दी है एआई को, और उस हिसाब से इसने कैलकुलेटर को डिज़ाइन किया है। तो मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। बाकी फिर भी आपको कुछ लगे कि यार ये तो रिजल्ट सही नहीं दे रहा, कुछ भी गड़बड़ है, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएँ कि क्या गड़बड़ है। उसको इम्प्रूव हम करने की कोशिश करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी 1 तारीख को जो वीडियो आएगी वो किस पे रहेगी कि कौन से फंड मैनेजर हैं, कौन-सी स्कीम आपको चूज़ करनी चाहिए, एंड यूपीएस को क्यों चुनना चाहिए, एनपीएस को क्यों नहीं, या फिर एनपीएस को क्यों चुनना चाहिए एंड यूपीएस को क्यों नहीं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिरा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।